हाय एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो आप कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करे वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो हम देखते हैं क्या है आपके सिचुएशन के हिसाब से। ओके, सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ज्वाइन करें एज अ मेंबर। एंड थैंक यू। मेरे दूसरा चैनल भी है जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, उससे भी ज्वाइन करें। टारो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है टारोट विद मानसी। सो प्लीज़ सब में जुड़े और थैंक यू आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। लव यू ऑल। सो हम देखने वाले हैं क्या है रीडिंग। ओके, थैंक यू। गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब मेरी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जो हमेशा दिया जाता है रीडिंग के बाद ही वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या तो कुछ भी परचेस करना है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। द वर्ल्ड, वाह। द वर्ल्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ सॉरी, द वर्ल्ड तो सारे साइन का होता है, ठीक है। लियो भी है, टॉरस भी है, एक्वेरियस है एंड विर्गो है, हो सकता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. The five of swords, okay. The king of pentacle, okay. मुझे लगता है आपने कार्मिक साइकिल एंड कर दिया है शायद। कोई भी एक साइकिल जो भी आप दोनों के बीच में एक टॉक्सिसिटी था, ठीक है। मैं आपको वही बात करूँगी। आप दोनों के बीच में कोई एक टॉक्सिसिटी था जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पर्सन शायद, हो सकता है इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिले हो। बहुत बहुत ज़्यादा मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है। या तो एक जोग्राफिकल डिस्टेंस में रहता है ये पर्सन या रहती है, क्योंकि इनके लिए जो एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा ऐसे तो ग्राउंडेड है ये पर्सन एंड यस, एक रहा है कि एक स्टेबल है ये कनेक्शन, लेकिन हाँ, लेकिन एक्शन लेने में काफ़ी स्लो है, ये स्लोएस्ट एनर्जी में है, ठीक है। और मुझे लगता है ये जो भी इनकी करंट फीलिंग्स है इस पर्सन की, वो काफ़ी चीज़ें अपने तक ही रखना पसंद करता है ये पर्सन, या करते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बातों को रिवील करने का होगा तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट पर नथिंग, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन कुछ चीज़ों को नहीं बताना चाहते हैं, आपको नहीं बताना के लिए इंटरेस्टेड है। मुझे और भी कुछ कार्ड्स निकालने हैं, देखते हैं और क्या आता है। हाँ, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि ये अच्छे खासे इनकी जो करंट फीलिंग्स है एक प्रोवाइडर की है, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना तो चाहते हैं और ये स्टेबिलिटी के तरफ ही आपका जाएगा, लेकिन हाँ, अभी के लिए अगर आप दोनों के बीच में फाइट था तो ये पर्सन अभी वो चीज़ों को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी इनकी जो करंट फीलिंग्स में आया है कि बैलेंस रहे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि वो जो भी रिवील करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, उसके लिए क्यों स्ट्रेट बाउंड्री रखें अपने चारों तरफ, यानी आपको कुछ चीज़ों से अलग रखना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई चीज़ें चल रही हो जिस चीज़ से आपकी प्रोटेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि ये
ये पर्सन अपने हाउस हो या तो अपने जो भी रिश्तेदार हो, ठीक है, उनके साथ इनका कोई बहुत बड़ा चीज़ चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड ए 9 ऑफ वंस। 8 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के ऊपर, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन एंड हो गया है, या तो आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया है। इनको इसी वजह से कि ईगो का हट होना लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो है काफ़ी मिला जुला है, मतलब समथिंग लाइक दैट। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरी कट कर देना किसी को, ठीक है, ये हर चीज़ को अपने साथ लेके चलने वाला पर्सनैलिटी है, लेकिन हाँ, ये किसी को क्लैरिटी नहीं देना चाहते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? मतलब अब आप अगर किसी को चूज़ करते हैं तो किसी को डिनाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन हर किसी को अपने साथ ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, मतलब कैसे वो आप अगर समझ सकते हैं तो आपके साथ अगर ये हो रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने भी फाइट किया है, जैसे से एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके साथ भी कोई फाइट हुआ है या कोई चीज़ का इशू हुआ है, तो ये आपको भी मनाएंगे। अगर और कोई है इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, इनके फैमिली हो या तो वर्क हो, जो भी है, उसको भी मना के कोशिश करेंगे रखने के लिए। मतलब एंड ऑफ द डे उनको 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ठीक है। हो सकता है आपने ये एनर्जी को पसंद नहीं किया है। यस, मैं हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ भाई, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये पर्सन ये चीज़ को लेके थोड़ा इनका ईगो हर्ट हुआ है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं या समथिंग, क्योंकि आप एम्परर के पावर में बैठे हैं। व्हाट एल्स? 3 of Pentacle and a King of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. 3 of Pentacle. 3 of Wands. डबल 3 की एनर्जी है यहाँ पर, आपको दिखता होगा डबल 3। एस ऑफ वांड्स, ये एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही थी। हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका कोई नियर पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपने शायद इनको कुछ क्लैरिटी मांगा है। अच्छा, एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में, या तो ये पर्सन आपको समझ रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई है, ऐसा कुछ है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम ही एनर्जी रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग है, 1 एम्परर है यहाँ, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो या समथिंग, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो दिख रहा है तो वही बताना है, ठीक है। आप ऐसा ना भी हो तो इनको शक करने की आदत भी है, इस पर्सन को शक की पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन विश्वास करना चाहता भी है और नहीं चाहता भी है, उसका क्या करें? ओके, बट अबाउट द 7 ऑफ सोर्ट्स, इनकी एनर्जी में ऐसे इनका ना आपके साथ एक कुछ न्यू बिगनिंग करना है, ये होपफुल है फॉर दैट, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ही रहो, लेकिन वही है, देखिए किंग ऑफ सोर्ट्स, मैं वही बता रही थी। मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी पर्सन का तो अनकंडीशनल लव रहा है, लेकिन हाँ, दूसरे पर्सन का जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक क्या है पर्टिकुलर चीज़, ओके, अपनी मर्जी का चीज़ हो सकता है। वो जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, वो है जब इनका मन चाहे, या अपने दिमाग, मतलब अपने दिल और दिमाग के अकॉर्डिंग फैसले लेना पसंद करते हैं, डेविल। यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी तब से, बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन। मतलब इसको ऐसा लगता है जब वो चाहे या वो चाहेंगी वही चीज़ होगा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके करंट फीलिंग्स में यही आ रही है। और ये सबके लिए नहीं हो सकता है रीडिंग, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हो तो देन दिस इज़ योर रीडिंग,
क्योंकि अगर नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर अच्छा है ये पर्सन और इन द सेंस कि इस तरह का चीज़ नहीं रहता है माइंड गेम जैसा, तो वो फिर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा माइंड गेम है। ओके, एक बात कह देती हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे फिजिकली एंड आपकी एनर्जी के लिए। आपको एनर्जी इनको चाहिए ही चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये जब भी रिटर्न करेंगे, इनकी जो करंट फीलिंग्स है कि आपको किसी भी तरह से अपने पास ही रखना है, चाहे वो जितना दूर हो या पास हो, नॉट मैटर। लेकिन हाँ, ये लेकिन जब चाहेंगे आएंगे और जब चाहेंगे चले जाएंगे आपकी लाइफ से। ये चीज़ इस पर्सन में रही है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। अपनी मन की करनी है, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है। और ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। अगर ये इनका जो लेट नाइट थॉट्स होता होगा, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेके आपको ज़्यादा तो सेक्सुअली ज़्यादा इंटीमेसी आपके सोचते होंगे ये पर्सन। और स्पेशली इनकी बॉडी आपको मतलब अर्ज करती है बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है, ऑन बेड। तो इस तरह का एनर्जी है यहाँ पर। ये आपसे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट बनना चाहते भी हैं और सेम टाइम पर नहीं चाहते भी हैं, क्योंकि आप इनके राज ना जान जाओ। तो उसी हिसाब से एक तरह का जैसे बोलते हैं ना व्यू, ये क्या है, किससे, कौन से पर्सन है, या देखिए आर्ग्यूमेंट या कंपटीशन, क्वीन ऑफ सोर्स, ओके। दोनों सेम काइंड के एनर्जी में अभी अपियर हो रहे हो। ओके, यहाँ पर सेम एनर्जी का इन द सेंस मैं नहीं बताऊंगी कि एक पर्सन एक्चुअली आप चाहते होगे कि आपके पास रहे ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को डिनाई करते होंगे। आई एम नॉट स्टक विथ यू, ओके, ऑल द टाइम। आई डोंट वांट टू स्टक विथ यू ऑल द टाइम। ये इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन का। लेकिन आप बहुत क्लियर कट हो गए। आई डोंट नो ये पर्सन को क्या कॉम्पिटिटिव लगता है, क्या कंपटीशन है। क्वीन ऑफ कप, देखिए, माय गॉड, किंग ऑफ कप के नीचे क्वीन ऑफ कप, और क्या ही बताऊँ, डेविल की एनर्जी। यहाँ पर एक ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन या बहुत ज़्यादा, यह तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना भी है, लेकिन ज़्यादा इनको किसी बात का सवाल जवाब नहीं करना है। समझ में आएगी ना, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कि एक तरह का कोई ज़रूरत से ज़्यादा का ना एक टॉक्सिसिटी बनता जा रहा है, ठीक है। किसी को स्पेस की ज़रूरत है, या कोई इंटरेस्टेड है कि कनेक्शन में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ें आए, ताकि इनको एक तरह का कोई जैसे कि क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर मिल जाए, प्रतिस्पर्धा मिल जाए। इस तरह की एनर्जी है, माय गॉड। आई डोंट नो आप किससे डील करें, लेकिन हाँ, एनर्जी आपके लिए प्यार भी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों के लिए शायद 2 पर्सन है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? स्पिरिट गाइड्स प्लीज एंजल्स टेल मी व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, प्लीज बताएं। देखिए, 5 ऑफ वंस, मैं वही बोल रही हूँ, इसको ना कंपटीशन महसूस होता है या चाहिए, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन का मतलब लगता है कि इसको कोई चीज़ को कॉम्पिटिटिव जैसे ये में डालना है। द स्टार, ओके, शायद हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा हायर में मानते हैं या मानती हैं कि आपको ना बहुत सारे लोग देख सकते हैं, या तो आपकी एनर्जी को बहुत सारे लोग जान सकते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन एनर्जी वाइज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपको पाने के लिए इनको कॉम्पिट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप वैस जगह में हो जहाँ से इनको जो एनर्जी मिल रही है, वो एक कंपटीशन महसूस हो रहा है इनको, किस बारे में, वही है। मुझे लग रहा है ये उलझन में है, आई डोंट नो किस उलझन में। 10 ऑफ वंस, सीरीजली और सैजिटेरियस। यहाँ पर किसी का रिलीजन का इशू है क्या?
इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आगे चल के बोझ ना बन जाए। शायद अगर रिलीजन या किसी का इशू है तो यहाँ पर और भी एक कपल है, 2 कपल है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये और किसी से भी डील करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनके कोई फेमिनिन, द एम्परर, हो सकता है इनके फादर या मदर या कोई भी ऐसा चीज़ है, तो इनकी वही चीज़ आई है। या तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के साथ कॉम्पिट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंपटीशन एक कुछ हासिल तो नहीं करा रहा है, लेकिन हाँ, ये कंपटीशन जब तक ख़त्म नहीं होगा, वर्ल्ड का कार्ड है, तो जब तक ख़त्म नहीं होगा इस पर्सन का वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगा, या तो ये पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन लेने से हमेशा बचता रहेगा, बचते रहेंगे, क्योंकि ये 10 ऑफ वांड्स, इनको एक्शन लेने से डर लगता है। ऐसा नहीं कि चाहते नहीं है, इनका स्टार लेवल आपको देखते हैं काफ़ी हाई है। शायद आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हो सकता है आप ऐसे काम करते हो ना जिसमें बहुत सारे लोग आपकी सलाह लेते हैं। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। हो सकता है कि आ, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली आप ये करते हो, जैसे कि एक लीडरशिप क्वालिटी होता है ना, हर जगह में आपको आपका बहुत ज़्यादा ओके। इनकी करंट फीलिंग्स में ये भी बात है कि अगर ये एक्सेप्ट करते हैं दिस रिलेशनशिप या समथिंग, आप ही की चलेगी ज़्यादा। ठीक है, ये पर्सन को उस बात का भी एक डर है। अब ये कब तक किस हद तक सही है ये आप ही जानते हो, बट ये पर्सन ऐसा ही सोचते हैं। देखते हैं क्या है। कुछ देखते हैं। देयर इज वे टू लव, देयर इज मोर टू लव, सॉरी। ओके, द लद्दाख, लगता है बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस है ना। कोई घूमने जाने वाले हैं या कोई प्लान बना रहे हैं लद्दाख में। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अब दोनों का नॉर्थ एंड साउथ कंजक्शन हुआ है आई थिंक। ठीक है, विपरीत दिशा में सोचना। बैंकॉक, थाईलैंड। वाह, लगता है दोनों का हॉबी बुक रीडिंग से रिलेटेड होगा या ऐसी कोई चीज़ से होगा जो आप दोनों का सेम हॉबी हो सकता है। विक्ट्री, कोई सेम जेंडर तो नहीं है, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। समथिंग इज ग्रोइंग। ठीक है, ओके। लगता है पुराने गाने भी किसी को पसंद है बहुत ज़्यादा। ये प्लेस के नाम से आप शायद कहीं इच्छा होगा आप दोनों का घूमने का, या तो हो सकता है कि आप दोनों इस प्लेस में कभी मिले हैं या ऐसा कुछ है। सी हॉर्स है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लविंग वे मोर, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर, लेकिन वो दिखाने नहीं चाहती है पर्सन। उनकी करंट फीलिंग्स तो वही है। की है, एलिफेंट है एंड ए बटरफ्लाई है। यहाँ पर सी से जुड़ा, समुंदर से जुड़ा एक है, और अर्थ से जुड़े 2 हैं, एक की है। ये एक पजल है, लेकिन हाँ एक एक बात है कि हो सकता है यहाँ पर कोई सी और अर्थ का है, मतलब डिफरेंट वे। मैंने ये पहले भी बताया था, जैसे आप सोचते हैं ये पर्सन नहीं सोचता है ऐसे, या सोचती हैं, तो ये है। ये की को आप ही अनलॉक करेंगे क्योंकि की तो एक ही है। ओके, सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।